नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग धारामापी के बारे में पढ़ रहे थे। धारामापी की कुछ एक टर्म्स पढ़ चुके थे और लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैं आपको बता रहा था धारामापी का दक्षतांक। और धारामापी का दक्षतांक देखिए क्या होता है। धारामापी के दक्षतांक का मतलब होता है इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा। इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा। इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा जो होती है उसे किस नाम से जानते हैं? दक्षतांक के नाम से जानते हैं। जैसे x से दक्षतांक को लिखें तो जो आपका दक्षतांक x है वो किसके बराबर आएगा? ये आएगा I/φ के। किसके बराबर? I/φ के बराबर आएगा। ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? सुग्राहिता का व्युत्क्रम कहलाता है दक्षतांक। इससे पहले हम लोग सुग्राहिता पढ़ चुके हैं। एक तो सीधी सुग्राहिता पढ़ी थी कि अलग धारा प्रवाहित करने पर कितना अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो उसे सुग्राहिता कहते हैं। इसके अलावा धारा सुग्राहिता एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप था और वोल्टता सुग्राहिता जो थी वो एकांक विभवांतर के कारण उत्पन्न विक्षेप आपके पास में सुग्राहिता थी। और यहाँ इकाई विक्षेप के लिए औसत जो धारा होगी वो किस नाम से जानी जाएगी? वो जानी जाएगी दक्षतांक के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षतांक एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि धारामापी का दक्षतांक किसे कहते हैं। तो एक तो आप लोग लिख सकते हो इसमें जो सुग्राहिता होती है उसका व्युत्क्रम दक्षतांक होता है। दूसरा इसका फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखना होगा जो किसके बराबर होता है? I/φ के बराबर होता है। यानी जो आपके पास में SI का सूत्र होता है, यानी जो आपके पास में धारा सुग्राहिता का सूत्र होता है φ/I, उसका उल्टा कर देना है। क्या? I/φ कर देना है। वो तो था φ/I और ये है I/φ। किसका सूत्र है ये? अपने पास में ये दक्षतांक का सूत्र है। ठीक है। 1/SI लिख सकते हैं या I/φ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है किलकित कुंडली धारामापी। जो अन्य प्रकार की हमारे पास में धारामापी बसती है वो है किलकित कुंडली धारामापी। तो किलकित कुंडली धारामापी किलकित कुंडली धारामापी। लास्ट क्लास में अपने पढ़ करके आए थे निलंबित कुंडली धारामापी और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किलकित कुंडली धारामापी। तो एक किलकित कुंडली धारामापी अपने बनाते हैं और उसके बाद में वोल्टमीटर और एमीटर भी हम लोगों को बनाने होंगे। तो सबसे पहले देखिए किलकित कुंडली धारामापी में क्या होता है। किलकित कुंडली धारामापी में अपने पास में एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है इस प्रकार से। जैसे ये हमारे पास में क्या है? एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है और इस फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार जो है वो लपेट दिए जाते हैं और यहाँ एक नरम लोहे का क्रोड जो है वो अपने रख देते हैं। ये क्या है? अपने पास में एक नरम लोहे का क्रोड है। ये जो अपने लगा दिए इसमें, ये क्या है? एक नरम लोहे का क्रोड है। तो ये नरम लोहे का क्रोड इसमें हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है। ये है नरम लोहे का क्रोड और ये एल्यूमिनियम का फ्रेम या कुंडली आप लोग इसे बोल सकते हो। और इसके अलावा यहाँ साइड में इसके दो अपने लगाते हैं अवतल आकृति के ध्रुव खंड N और S। साइड में क्या लगा दिए जाते हैं? इसके अवतल आकृति के दो ध्रुव खंड लगा दिए जाते हैं N और S। ये S है और ये N है। ये अवतल आकृति के दो ध्रुवखंड हम लोगों ने लगा दिए, एक N और एक S। इसके अलावा इसका एक सिरा जाता है इस ओर, यहाँ जो है वो दुरागर लगे रहते हैं
ये जो मैं बना रहा हूँ ये दुरागर या किलक अपने इसे कहते हैं, ठीक है, किलक या दुरागर। इसी तरीके का एक दुरागर जो है वो इसमें ऊपर की ओर लगा रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो कुंडली है इसे अपने क्या नहीं किया जाता, निलंबित नहीं किया जाता, यानी ये अपने पास में क्या है, दुरागर है। इन दुरागरों पर अपने क्या कर दिया जाता है, इसे रख दिया जाता है। ये अपने पास में क्या बन गया, इसका डायग्राम बन गया। इसमें कुछ एक चीज़ें हम लोग और लिखने वाले हैं, तो पहले जो लिख चुके हैं उनके नाम सबका लिख देता हूँ मैं। ये आपके पास में कुंडली होती है, कुंडली, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, इसके अलावा इसमें 2 स्प्रिंग लगे होते हैं इस प्रकार से। एक तो यहाँ लगा होता है और एक स्प्रिंग लगा होता है इसमें यहाँ। जो सुई वाला आप लोग दारामापी जानते हो, जिसमें सुई होती है बीच में, ये वो दारामापी है, ठीक है। तो इसमें T1 और T2 आगे 2 टर्मिनल है जिससे अपने जोड़ेंगे, और ये हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग। और इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास में क्या होता है, स्प्रिंग लगा रहता है। और यहाँ हम लोग लगा देते हैं इसमें एल्यूमिनियम का एक हल्का संकेतक। यहाँ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक आ जाएगा। सुई आ जाएगी भी, दारामापी जो इसकी सुई जो आपको पाठ्यांक बताएगी। और ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि दारामापी जो होती है उसका शून्य जो है वो हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो ये दारामापी जो है इसका डायग्राम होता है। जो आपके पास में किलकित कुंडली दारामापी है उसका चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये चित्र किसका है, किलकित कुंडली दारामापी का है। तो इसकी जो बनावट है, इसके अंदर आप लोग क्या क्या लिखोगे, इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग बताओगे कि यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगा रहता है। एल्यूमिनियम का फ्रेम जो होता है उस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर नरम लोहे का एक क्रोड रख दिया जाता है। तो ये नरम लोहे का अपने पास में क्या है, एक क्रोड है। और जो ये व्यवस्था आपकी बनी हुई है, इसे 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं, N और S के। ये चुंबकीय ध्रुव जो है वो कौन सी आकृति के होते हैं, तो ये अवतल आकृति के ध्रुव खंड होते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या बना रहे, त्रिज्यीय बना रहे। तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय रखने के लिए अपने क्या करते हैं, इसे अवतल आकृति के ध्रुव खंडों के मध्य रख देते हैं। और जो हमारे पास में क्रोड और कुंडली जो है, इसको दोनों जो सिरे हैं इसके 2 किलक या दुरागर जिसे अपने कहते हैं, दुरागर, ये भी एक दुरागर है, दुरागर जिसे अपने किलक भी कहते हैं। तो 2 किलकों या दुरागरों या चुंब भी अपने इसे कहते हैं, इनके मध्य क्या कर दिया जाता है, इनको किलकित कर दिया जाता है। और ऊपर जो इसका पार्ट है, इसके साथ में एक एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक लगा रहता है, और जो आगे कहाँ जाता है, एक स्केल की ओर चला जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, दारामापी जो होता है, उसका 0 हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। जैसे ये आपके पास में यदि इसका स्केल है, इसका 0 जो है वो हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। जैसे वोल्टमीटर और एमीटर में एक तरफ रहता है, तो इसका 0 एक तरफ न रह करके हमेशा कहाँ रहता है, बीच में स्थित रहता है, ठीक है। इसके अलावा यदि सुग्राह्यता की बात की जाए, तो ये जो किलकित कुंडली दारामापी है, इसकी सुग्राह्यता निलंबित कुंडली दारामापी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। परंतु फिर भी अपने सबसे ज़्यादा किलकित कुंडली दारामापी को काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पाठ्यांक नोट करते हो, पाठ्यांक नोट करने के लिए जो आपके पास में निलंबित कुंडली दारामापी है, वहाँ जरूरत पड़ती है आप लोगों को लैम्प स्केल व्यवस्था की। किसकी जरूरत पड़ती है? लैम्प स्केल व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। परंतु लैम्प स्केल व्यवस्था से आप लोगों ने देखा था, जो 10/2 का मान ज्ञात किया था, वहाँ से आप लोगों ने देखा था कि उसकी रीडिंग नोट करना काफ़ी कठिन होती है। दूसरा, उसका तार काफ़ी पतला होता है, तो इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में भी असुविधा होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी बजाय काम में लेते हैं किलकित कुंडली दारामापी को, ठीक है। तो किलकित कुंडली दारामापी जो है, इसकी सुग्राह्यता कम है, फिर भी अपने इसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे वेस्टर्न कुंडली दारामापी भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न कुंडली दारामापी। इसका अन्य नाम क्या है? वेस्टर्न कुंडली दारामापी। वेस्टर्न कुंडली दारामापी क्या है? इसका अन्य नाम है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं कि जो अपने पास में संट होता है, संट क्या होता है? संट,
तो इसी के अंदर मैं आपको कुछ एक टॉपिक और बता देता हूँ। जैसे एक तो हम लोग इसमें एमीटर पढ़ेंगे, इसी में वोल्टमीटर पढ़ेंगे, तो इसी डायग्राम को काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं संट क्या होता है। संट का मतलब क्या होता है? यदि अपने क्या करें, किसी धारामापी को धारा के मापन के लिए काम में लेते हैं, यानी अधिक मान की कहीं पर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और आप लोग क्या करते हो, वहाँ धारा के मापन के लिए धारामापी को लगा देते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि धारामापी जो कुंडली होती है, धारामापी की कुंडली, उसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि उस कुंडली को आप लोग वहाँ पर लगा दोगे तो धारामापी जो है, धारामापी को लगाने से धारामापी की कुंडली जो होगी उसकी जलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है, और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे अपना धारामापी जो है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो आपके पास में धारामापी होती है, इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाता है, एक मोटा तार लगा दिया जाता है। एक अधिक मोटाई का तांबे का तार लगा दिया जाता है। अधिक मोटाई का तांबे का तार लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो संट अपने पास में यदि आपसे पूछा जाए कि संट क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि जो अल्प प्रतिरोध और अधिक मोटाई का जो तांबे का तार होता है, अल्प प्रतिरोध होता है इसका, तो अल्प प्रतिरोध और अधिक मोटाई का जो तांबे का तार होता है, या जो तांबे की पत्ती होती है, उसी को अपने किस नाम से जानते हैं, संट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संट यदि आपसे पूछा जाए कि संट किसे कहते हैं, आप लोग बताओगे कि तांबे का तार होता है जिसका प्रतिरोध अल्प होता है, मोटाई अधिक होती है, उसी को किस नाम से जानते हैं, संट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपनी नया टॉपिक, इसमें वो आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? ये ऊपर का डायग्राम फिर से बना लेंगे अपने। देखिए अपने इसमें एमीटर क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि धारा के मापन के लिए अपने जिस उपकरण को काम में लेते हैं, वो उपकरण क्या होता है, अपना एमीटर कहलाता है। और अपने जो धारामापी होती है वो भी क्या काम करती है, धारा का मापन करती है, परंतु अधिक मान की धारा का मापन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, धारामापी के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण धारामापी की कुंडली जल सकती है। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में एक संट लगा देते हैं। संट लगाने से जो उपकरण बनेगा उसे जाना जाता है एमीटर के नाम से। तो जब धारामापी से क्या बनाया जाता है, एमीटर बनाया जाता है। धारामापी से जब क्या बनाया जाता है, एमीटर बनाया जाता है, तो एक संट को काम में लेते हैं, और वो संट कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो संट जोड़ा जाता है हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में। ये बात आप लोग जरूर याद रखोगे कि संट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, न कि श्रेणी क्रम में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि इसे यदि आप लोग अब श्रेणी क्रम में लगा दोगे तो जो धारा आएगी वो संट से होकर के चली जाएगी आराम से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब धारामापी से अपने एमीटर बनाते हैं, तो धारामापी से एमीटर बनाते समय संट किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो संट को जोड़ा जाता है हमेशा समांतर क्रम में। संट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये जो आपके पास में पूरा परिपथ बन गया है, ये आपका क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। धारामापी में से प्रवाहित धारा मान लेता हूँ कितनी है, IG है, तो पीछे धारा बचती है I माइनस का IG। ठीक है, और अब अपने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यदि किरचॉफ का नियम आप लोग यहाँ पर लागू करते हो तो आपके पास में मान क्या आएगा। किरचॉफ का नियम लगाने पर यहाँ मान आता है IG किसके बराबर, I माइनस IG और S के बराबर। किसके बराबर आता है किरचॉफ का नियम लगाने के बाद में, ये IG G बराबर I माइनस IG और S।
यहाँ से जो आपका मान आ रहा है वो इस मान के क्या होगा, बराबर होगा आई जी जी आई माइनस आई जी और एस। क्रिचॉफ का नियम आप लोग इसमें लगा देना, आपको बिल्कुल सही मान प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, वोल्टताओं का बीजगणित ये योग करना है, जो कितना आएगा, 0 आएगा, या सेलों के विद्युत वाहक गुणों के बराबर आएगा। तो सेल तो यहाँ कोई है ही नहीं। सबसे पहले आप लोग इस साइड में जाओगे, धारा की दिशा में जाओगे, ये प्लस का आएगा, विपरीत दिशाओं में जाओगे माइनस का आएगा, बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। बराबर से इस साइड ले आओगे, क्या आएगा, आई जी जी इक्वल आई माइनस आई जी और एस। यहाँ से आप चाहो तो जी का मान ज्ञात कर सकते हो, आगे चला जाएगा, एस का ज्ञात करो तो इस साइड ला करके एस का मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से यदि आपको I और IG का मान ज्ञात करना पड़ जाए, किसका, I और IG का, तो आप लोग देखिए IS किसके बराबर है, IS ये बराबर है IG और G प्लस S के, इस समीकरण के। अब आप चाहो तो यहाँ से किसका मान ज्ञात कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से I का मान ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप लोग IG का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो I का मान तो सीधा सीधा कितना है, IG G प्लस S बटा S, और IG का कितना है, IG का है IS बटा G प्लस S। ये मान आपके बराबर आते हैं किसके, I और IG के। एक तो मान है IG G प्लस S बटा S, और एक मान है आपके पास में SI बटा G प्लस S, ठीक है। और IG जो है वो पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा होती है। IG जो है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा क्या कहलाती है, IG कहलाती है। आगे देखिए, ये फॉर्मूले आगे, यहाँ से देखिए आप और क्या ज्ञात कर सकते हो। यदि आप लोग ज्ञात करना चाहो प्रतिरोध, एमीटर का यदि प्रतिरोध ज्ञात करना चाहो तो देखिए, मान लेते हैं किसका प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो, एमीटर का। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना है, RA। तो RA तो है, पर दो प्रतिरोध, एक G और एक S, कौन से क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो 1/RA किसके बराबर, GS एलसीएम की। तो G से G कैंसिल, S से S कैंसिल और G। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये मान इसके क्या आता है, बराबर आता है। अब देखिए, यदि आप लोग क्या करो, RA का मान ज्ञात करो, तो RA का मान किसके बराबर आपका, RA का मान ज्ञात करने से पहले आप लोग ये देखो कि आपको पता है संट क्या होता है, संट तांबे का तार होता है जिसका प्रतिरोध अलप होता है। तो संट का प्रतिरोध अलप है और धारामापी का प्रतिरोध G क्या है, ज़्यादा है। तो S को G की तुलना में क्या मान सकते हो आप लोग, नगण्य मान सकते हो। किसे, S को। यदि यहाँ से S को आप लोग क्या कर दो, नगण्य मान लो, यहाँ से अपने क्या करते हैं, S जो है इसे नगण्य मान ले, तो ये यहाँ तो रहेगा S, परंतु आपका यहाँ से जो S है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि किसकी तुलना में नगण्य है, ये G की तुलना में नगण्य है। तो S को नगण्य मानने पर यहाँ तो ये S रहेगा, परंतु S की तुलना में ये G की तुलना में नगण्य, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/RA किसके बराबर, 1/RA बराबर S तो क्या है, G की तुलना में नगण्य है, तो सिर्फ G लिखोगे और अपॉन में G और S है, G से G कैंसिल, यानी RA किसके बराबर, S के बराबर। मतलब ये कि जो आपके पास में धारामापी ये एमीटर जो है, एमीटर का प्रतिरोध किसके बराबर आ रहा है, संट के बराबर आ रहा है, और संट का प्रतिरोध कितना होता है, बिल्कुल अलप होता है। तो इससे आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका एमीटर होता है इसका प्रतिरोध बिल्कुल अलप होता है। जब इसका प्रतिरोध अलप है तो आप इसे श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ सकते हो। आई बात सुन रहे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब धारामापी से एमीटर बनाओगे, इसे समांतर क्रम में संट को आपको जोड़ना पड़ेगा, और जब इसे परिपथ में लगाते हो तब तो आप लोग आराम से एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ सकते हो, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध अलप है। और अगर आदर्श आपके पास में एमीटर है तो उसका प्रतिरोध तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका बनाया था हम लोगों ने, ये डायग्राम बनाया था हम लोगों ने धारामापी का। तो धारामापी का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इस डायग्राम को यदि अपने कन्वर्ट करें किसके अंदर, जो अपना एमीटर होता है उसके अंदर कन्वर्ट करें, तो देखिए किस प्रकार से आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपको सबसे पहले फिर से क्या जोड़ना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ना पड़ेगा। तो ये N तो क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, N तो क्या है, चुंबकीय ध्रुव है, और यहाँ आपने क्या लगा दिया है, इसके ध्रुवागर लगा दिए हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आगे देखिए अपने क्या करते हैं, आगे अपने इसमें जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, इसे नीचे की ओर ले जाते हैं,
इससे नीचे की ओर ले जाते हैं। आपको शायद इससे नीचे दिखाई नहीं देगा ना, इस दुरागर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये दुरागर है, ध्यान रखना दुरागर बड़ा ही बनाना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक जैसे बनाना दुरागरों को। तो ये अपने पास में टर्मिनल कौन सा है, T1 है, और ये आपके पास में टर्मिनल कौन सा है, T2 है। तो ये T1 और T2 आपके पास में दो टर्मिनल है। इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ और इन दोनों के मध्य क्या जोड़ देता हूँ, एक संट जोड़ देता हूँ। इन दोनों के मध्य क्या कर दिया, एक संट जोड़ दिया। तो ये परिपथ आपका बन जाता है किसका, ये परिपथ आपका बन जाता है एमीटर का। परंतु ध्यान रखना है, एमीटर में जो सुई आती है उसका जीरो एक और होता है। उसका जीरो किस ओर होता है, सिर्फ एक और उसका जीरो होता है। तो ये बात आप लोग इसके अंदर ध्यान रखोगे कि इसका जीरो जो आएगा वो एक और आएगा, न कि दोनों ओर आएगा। ठीक है, यानी अपने न तो इस ओर आएगा, ये बीच में नहीं आएगा। जैसे जो आपका गैल्वेनोमीटर था उसमें बीच में आ रहा था, परंतु यहाँ बीच में ना आकर के एक और आएगा, जीरो बिल्कुल शुरुआत में होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह आप लोग ऐसा स्केल देखते हो जिसके बिल्कुल बीच में ए लिखा होता है, वो एमीटर होता है आपका, जिसके बीच में ए होता है। इसके अलावा मैंने डायग्राम भी आप लोगों को भेजे हैं, अगर आपने देखी हो तो। आगे बढ़ते हैं अपने, और अब देखते हैं वोल्टमीटर को, कि वोल्टमीटर जो है वो कैसे बनाया जाता है। अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का ये वोल्टमीटर। एमीटर के बाद में आता है वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर जो होता है उसे बनाना हो तो वोल्टमीटर बनाते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक उच्च प्रतिरोध वोल्टमीटर के साथ में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर जो है आपको, जब आप लोग पढ़ रहे थे विभवमापी, तो विभवमापी के साथ मैंने आपको बताया था कि विभवमापी आदर्श उपकरण और वोल्टमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धारा का कुछ अंश जो है वो अवश्य ग्रहण करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वोल्टमीटर जो है उसका प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आदर्श अवस्था में अनंत प्रतिरोध होना वोल्टमीटर का ज़रूरी है। तो वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है? वोल्टमीटर बनाते समय जो आपके पास में धारामापी होता है, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जो है वो जोड़ दिया जाता है। कौन से क्रम में जोड़ दिया जाता है? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध क्या करते समय? धारामापी से बनाते समय। तो धारामापी से बनाते समय श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये धारामापी था, इसके श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, एक उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ दिया है। तो अब जो वोल्टेज V आएगी ओम के नियम से किसके बराबर आएगी, धारा और जो प्रतिरोध है उनके जोड़ के बराबर आएगी। तो V किसके बराबर आएगा, V बराबर आएगा IG और ब्रैकेट के अंदर RH प्लस G के बराबर। यहाँ से आप लोग RH का मान यदि ज्ञात करना चाहो तो RH का मान कितना आएगा, RH का मान देखिए ये इस साइड, तो IG RH बराबर V माइनस का IG और G। तो RH किसके बराबर, V अपॉन IG माइनस का G। ये क्या है हमारे पास में RH का मान है, RH इक्वल V अपॉन IG माइनस का G। यानी यदि आप लोग क्या करना चाहो, वोल्टमीटर बनाना चाहो धारामापी से, तो आपको इतने मान का उच्च प्रतिरोध जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपको देखना हो यहाँ पर कि जो वोल्टमीटर है इसका प्रतिरोध कितना होगा, वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, तो वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध देखिए कितना होगा, ये G ये RH। तो RV किसके बराबर होगा, RV बराबर होगा RH प्लस G के बराबर, RH प्लस G इन दोनों के बराबर होगा। और ये आपको पता है कि जो RH है, RH जो है आपके पास में ये G की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो RV किसके बराबर आएगा, लगभग किसके बराबर आ जाएगा, RH के बराबर आ जाएगा। यानी वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये अपना वोल्टमीटर जो है ये कंप्लीट होता है। अब अपने वोल्टमीटर का डायग्राम बना देते हैं कि वोल्टमीटर किस प्रकार से बनता है। ध्यान रखना IG जो है वो पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा होती है, पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा उसे अपने किस नाम से जानते हैं, IG के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर यदि अपने वोल्टमीटर बनाएं
तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो धारामापी का डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने n को हटा दिया था, n को लगा दिया फिर से, और यहाँ क्या कर दिया आपने, n को जोड़ दिया। और ऊपर की साइड आपको क्या कर देना है, दुरागर फिर से जोड़ देने हैं। और यहाँ पर क्या कर दोगे आप लोग, टर्मिनल T2 को भी जोड़ दोगे। ये दुरागर है अपने, ठीक है। ये दुरागर आ गए। ध्यान रखना वोल्टमीटर का स्केल जो है वो भी एक और होता है, ठीक है। वोल्टमीटर का जो स्केल है उसका 0, वोल्टमीटर का स्केल हो चाहे एमीटर का स्केल हो, उसका 0 एक तरफ होता है, परंतु धारामापी जो होता है उसका 0 कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो अब अपने क्या कर लिया है, ये डायग्राम बना लिया, इसमें सिर्फ अपने एक टर्मिनल बनाना बाकी रहा है। तो देखिए वो टर्मिनल अपने बना देते हैं और ये सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने पास में T1 आ जाता है। अब यहाँ आपको क्या कर देना है, यहाँ एक उच्च प्रतिरोध जो है आपको जोड़ देना है। यहाँ क्या कर देना है, एक उच्च प्रतिरोध RH आपको जोड़ देना है। कौन से क्रम में जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। T1 और T2 वो टर्मिनल है जहाँ से इन्हें परिपथ में जोड़ा जाएगा। तो अब आपके पास में ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, वोल्टमीटर का डायग्राम है। ये जो सामने चित्र है वो किसका है, वोल्टमीटर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। देखिए ये जो स्केल, ये जो आपने लगा रखी है, यहाँ पर संकेतक लगा रखा है, ये इसको बीच में से छेद करता हुआ नहीं जा रहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि संकेतक काफ़ी ऊपर होता है। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद में संकेतक तो बिल्कुल बाहर होता है। आपने देखा होगा जो आपका स्टेबलाइजर होता है, टीवी वगैरह या फ्रिज वगैरह के साथ में जोड़ते हो तो उसमें वोल्टमीटर लगा होता है जिसके बीच में V लिखा रहता है और कुछ इस प्रकार से उसमें वोल्टेज लिखी रहती है 100, और उसके बाद में 150, 200, 250, 300, इस तरीके से उसमें क्या है, वोल्टेज जो है वो लिखी रहती है। तो जो संकेतक होता है वो तो बिल्कुल ऊपर होता है इन सब से, यानी बिल्कुल एक साइड में लगाए रखा जाता है उसको। जो अपने पास में ये स्प्रिंग वगैरह होते हैं इनके बीच में नहीं होता। जैसे ये अपने पास में ये क्या है, दुरागर और कुंडली है, तो इसके इस तरह जो है वो स्प्रिंग लगा रहता है इसके बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट होता है वोल्टमीटर के और एमीटर के, और इसके साथ साथ धारामापी जो है उसका डायग्राम भी अपना कंप्लीट होता है। कुछ एक बातें इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यदि आपके प्रश्न आ जाए कि वोल्टमीटर और एमीटर जो होता है उसमें अंतर क्या क्या होता है, तो वोल्टमीटर और एमीटर के अंदर अंतर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। फिर भी आपको कुछ एक पॉइंट्स में आप यहाँ बता देता हूँ अपना जितना समय बचा है उसमें, और फिर अपने नया चैप्टर 8वां शुरू करेंगे जो अपनी चौथी यूनिट रहेगी। देखिए एक तरफ मैं वोल्टमीटर लिखता हूँ, एक तरफ एमीटर लिखता हूँ। तो वोल्टमीटर तो आपको पता है दो बिंदुओं के मध्य क्या ज्ञात करता है, विभवांतर ज्ञात करता है, और ये क्या ज्ञात करता है, धारा ज्ञात करता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, कम होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रतिरोध आदर्श अगर ये है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और ये जब आदर्श अवस्था में होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। पॉइंट के साथ में आप लोग इसे लिख लेना कि जो अपने पास में वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। वोल्टमीटर को धारामापी से बनाते समय उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, और कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और इसमें कौन से में जोड़ा जाता है, वो समांतर में संट जोड़ करके बनाया जाता है। 5वां पॉइंट क्या आता है, 5वां पॉइंट आता है कि वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है,
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमिटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हो? श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। ये कहाँ जोड़ते हो आप लोग? इसे परिपथ में। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसके लिए है? ये धारामापी से इसे बनाते समय। इस बात का आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हुए ध्यान रखना, इन दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, श्रेणी